Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, today our next topic is coordination in animals. एक्चुअली कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। दोस्तों कोऑर्डिनेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मिलजुल कर काम करना, हम आहंगी या कह सकते हैं आप वर्क टुगेदर। एक हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है या हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है वो सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमने अब एनिमल में डिस्कस करना है कि वो किस तरह करते हैं। हमने प्लांट्स में डिस्कस किया कि प्लांट्स थ्रू हार्मोन थ्रू केमिकल्स कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। बट अगर हम इन केस ऑफ एनिमल्स डिस्कस करें तो दोस्तों एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम भी होता है और इसके अलावा इनके पास केमिकल्स और हार्मोन्स भी होते हैं जो क्या करवा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इनके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। दो तरह की कोऑर्डिनेशन होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस। जो आज का हमारा पोर्शन है ज़्यादा वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। हम पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन का बताऊंगी। इसके बाद जो है हम लास्ट पोर्शन में केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की डियर स्टूडेंट्स बात करें तो इसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, हमारा स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होता है, जिसे ब्रेन या जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ पर होता है क्या, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं जब वी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे न्यूरॉन एक्चुअली है कि आपको ये पता होना चाहिए, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये न्यूरॉन जब आपस में लिंक करेंगे इस तरह से तो वी नर्वस सिस्टम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे जब मैसेज पहुंचाएंगे एक बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो दोस्तों देखते हैं ये किस तरह से है। यहाँ पर मैंने कुछ ये टर्म्स लिखी हुई हैं। ये जो हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 17 का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और उस इंट्रोडक्शन पे मैंने बताया था आपको कि बार बार वहाँ पर जो हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है वो पूरे चैप्टर्स में पूरा चैप्टर उसके गिर्द घूमेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पहला लेक्चर ज़रूर सुनना चाहिए। जितने भी आपने किसके कोऑर्डिनेशन के लेक्चर समझने हैं नेक्स्ट, तो पहला लेक्चर आप ज़रूर सुने ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी तरह अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें, फैक्टर्स, ये सारा हमने उसमें भी डिस्कस किया है। तो ये कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हमारा टॉपिक है, तो इसमें भी आपकी बुक में डिस्कस किया गया, तो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को। क्या करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं कि हमारी अचानक से कोई भी एक्सटर्नल चेंज आए, चाहे वो इंटरनल चेंज आए। स्टिमुलाई होता क्या है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर वर्ड का रिसेप्शन, रिसेप्शन का कहीं आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखें, कोई होटल्स वगैरह में भी जाएं तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं। रिसेप्शन पे आपने जाना होता है, उन्होंने सबसे पहले आपको रिसीव करना होता है, वेलकम करना होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि रिसेप्टर जो है ये एज ए रिसेप्शनिस्ट ही काम कर रहे हैं। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई को, कोई भी चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आगे फिर ये किसे भेजेंगे मैसेज, ये आगे मैसेज भेजते होते हैं सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन्स को। ये फिर सेंस करेंगे और ये आगे हमारे ब्रेन को भेज देंगे, हमारा ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो नेक्स्ट ये बात आपने याद रखनी, जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स होते क्या है। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है कि चलो रिसेप्टर का पता चल गया, रिसेप्टर क्या करते हैं, ये तो उसका फंक्शन हो गया, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई, लेकिन है क्या चीज़, ये कौन सी बला है रिसेप्टर्स जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेती है। तो जैसे ये सेल हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज हो सकते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो सकता है रिसेप्टर, लाइक एक स्किन जो है हमारी वो भी बहुत बड़ा रिसेप्टर है, लार्जेस्ट रिसेप्टर जो कह लें आप हमारी बॉडी के अंदर क्या है, स्किन है। तो आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो सकता है रिसेप्टर, और न्यूरॉन एंडिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टर्स। इफेक्टर्स की अगर हम बात करें, ये एक्टिव नर्वस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रिसेप्टर्स है, इफेक्टर्स है और न्यूरॉन्स है। हम नंबरिंग दे लेते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड इफेक्टर है और थर्ड है न्यूरॉन है। इफेक्टर्स की जब बात करें, इफेक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स हो सकते हैं। एक्चुअली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू शो रिस्पॉन्स। लाइक कैसे रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर ने क्या किया, स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव कर लिया, ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद
ये भेज देगा इंटर न्यूरॉन को। ये किसे भेज देगा? इंटर न्यूरॉन को, मतलब ब्रेन के पास भेज देगा। ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, ब्रेन प्रोसेसिंग करके मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा। तो देन क्या, मोटर न्यूरॉन को जब ये मैसेज भेजेगा डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मोटर न्यूरॉन किसके पास मैसेज लेके जाएगा? इफेक्टर्स के पास मैसेज लेके जाएगा। और इफेक्टर्स में वो मसल भी हो सकता है, ग्लैंड्स भी हो सकता है। अगर वो इफेक्टर्स में मसल्स के पास लेके गया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स शो करेंगे। और इसी तरह अगर मैसेज ग्लैंड्स के पास गया तो ग्लैंड्स क्या करेंगे? ये सिक्रीशंस सिक्रेट करेंगे, रतूबतें खारिज करेंगे, जिससे ये क्या करवा सकते हैं? रिस्पॉन्स शो करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मेन फंक्शन था, क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरॉन। न्यूरॉन का मैंने आपको पहले बताया, ये न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। आप इसे नर्व सेल भी बोल सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब नाम से पता चला, ये सेंस करते हैं। ये रिसेप्टर्स से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको रिसीव करेंगे। उसको रिसीव करके ये क्या करेंगे? ये इसको दे देंगे इंटर न्यूरॉन को। अब इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन एक्चुअली होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये ब्रेन के पास इंटर न्यूरॉन होंगे। ये क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे, कि मतलब ये जांच पड़ताल करेंगे कि हाँ इसके अगेंस्ट कौन सा रिस्पॉन्स काज करवाया जाए। तो जैसे ये प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करके ये पैगाम दे देंगे मोटर न्यूरॉन को। किसे दे देंगे? मोटर। सेंसरी न्यूरॉन ने दिया इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन प्रोसेसिंग करेंगे इंफॉर्मेशन की और ये दे देंगे मोटर न्यूरॉन में। तो दरअसल ये जो मैसेज आ रहा है ये किस फॉर्म में आएगा? ये आ रहा होता है इम्पल्स की फॉर्म में। अब क्या है? नर्व इम्पल्स। किसकी फॉर्म में आ रहा होता है? नर्व इम्पल्स। और इसका तो पूरा एक टॉपिक है आपकी बुक में ही, सेकंड ईयर की, नर्व इम्पल्स। और इसको भी इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में। जैसे जो मैसेज आ रहा था वो नर्व इम्पल्स में आ रहा होता है जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये क्या कर रहा होता है कि ये नर्व ये मोटर न्यूरॉन्स को देगा। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? मोटर न्यूरॉन्स जो कहते मोटर पावर होती है इसके पास रिस्पॉन्स काज करवाने की, ये दे देगा मैसेज इफेक्टर को जाके। किसे दे देगा? इफेक्टर्स को। तो इफेक्टर से पीछे जो मैसेज आ रहा होता है ना, जो नर्व इम्पल्स आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स शो करवाएंगे। लाइक अगर फर्ज करें यहाँ से कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो पता है कि गाड़ी आकर मेरे साथ टकरा सकती है, मैं जल्दी से क्या करूँगी? ऐसे पीछे इस तरफ रिस्पॉन्स शो करूँगी, इस तरह से। अब क्या हुआ? जो मेरे इफेक्टर्स तक मैसेज पहुँचा था, इफेक्टर्स में किस चीज़ ने रिस्पॉन्स शो किया है? मसल्स ने किया है। मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं इस साइड पे हुई हूँ। ठीक है, क्या किया? मसल्स ने किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो इधर से ये क्या होगा? मसल्स होगा। ये इसका कोडिंग जिस तरह की नर्व इम्पल्स आ रही है, जिस तरह का मैसेज आ रहा है डोर्सेंस इफेक्टर उसी तरह का रिस्पॉन्स शो करवाएगा कि मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है या फिर ग्लैंड्स ने कोई सिक्रीशंस काज करनी है। ये आपको प्रीवियस में मैंने ग्लैंड्स के बारे में एग्जांपल बताई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो देन डोर्सेंट ये भी हमारे क्या हुआ? इंटरनल चेंज आया। ये एक्सटर्नल चेंज आया था, जो भी मैंने मसल वाला आपको बताया कि सामने से गाड़ी आ रही है तो मैंने जल्दी से पीछे हट जाना है। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल समझे हाई हो गया है, अप हो गया। दूसरा अब होगा क्या कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या करेगा? पैंक्रियाज के पास अल्फा बीटा दोनों सेल्स होते हैं। जो बीटा सेल्स है वहाँ से वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाएगा। जब वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाएगा, ग्लूकोज हमने ज़्यादा खाई हुई है, वो ऑलरेडी उसका लेवल हाई है, अब इंसुलिन आ गया तो आके इसके लेवल को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह जो रिस्पॉन्स काज हो रहा है वो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस की वजह से हो रहा है। फैक्टर्स एज ए ग्लैंड्स वर्क कर रहा है और समटाइम एज ए मसल्स काम करता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज। इलेक्ट्रिकल मैसेज आ रहा होता है जो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आ रहा होता है, उसके थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। वैसे नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर्स। अगर रिसेप्टर्स की बात करें, जब भी हमने इधर भी डिस्कस किया, रिसेप्टर्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 रिसेप्टर्स की टाइप्स दी गई है, जिसे हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। रिसेप्टर्स में अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर्स की, कीमो नेम पता चल रहा है, एक्चुअली ये मैंने लास्ट पे लिखा है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये पहला है तो हम इसे फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल्स। ये किसी भी तरह के केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। केमिकल्स मतलब कोई स्मेल वगैरह है तो ये स्मेल वगैरह को भी डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर देखें हम ब्लड ग्लूकोज,
ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को डिटेक्ट करते हैं, किसमें ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन की कंसंट्रेशन को भी ये डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कीमोरिसेप्टर्स है ना, तो ये केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको ये करने होंगे डिटेक्ट, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल। अब देखिए ये इंटरनल थे और एक्सटर्नल। अगर हम स्मेल की बात करें, कोई भी रैट वगैरह मरा पड़ा है घर के किसी भी कोने में, तो हमारा नोज क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। एक्चुअली वो जो डिटेक्शन हुई है वो खास तरह के रिसेप्टर्स से हुई है, उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं कीमोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस मैकेनोरिसेप्टर्स। अगर हम मैकेनोरिसेप्टर्स की बात करें तो डिस्टेंस ये मैकेनिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है। मैकेनिकल चेंजेस कौन सी हो सकती हैं, कोई टच हो सकता है, कोई भी देखिए हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ टच करती है ना, मुझे पता है, अगर आंखें मैंने बंद भी की हो तब भी मुझे फील हो जाएगा कि कोई चीज़ मुझसे टकराई है, किसी ने मुझे टच किया है। तो डिस्टेंस ये हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की, ये रिसेप्टर्स की वजह से होती हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स होती हैं, जो टच को, प्रेशर को, हेयरिंग को और एक्विलिब्रियम वगैरह जो है उसे डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मीनिंग होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। रिसेप्टर्स का मतलब होता है डिटेक्टर्स। यहाँ पर भी आप रिसेप्टर का मतलब लिख सकते हैं, डिटेक्टर्स है। ये डिटेक्टर्स होते हैं किसके, लाइट के, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। एक्चुअली फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये रॉड्स और कोन्स में होते हैं। कोन्स क्या होता है, कोन्स डेयर स्टूडेंट्स ये डे टाइम जो हमें देखने में हेल्प आउट करते हैं वो होते हैं हमारी आइज के अंदर कोन्स होते हैं। हमारी आइज के अंदर ही ये फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, किसके अंदर, कोन्स और रॉड्स के अंदर। हमारी आइज के अंदर खास स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स जो है एक्चुअली कोन्स के अंदर भी पाए जा रहे हैं और फोटो रिसेप्टर जो है रॉड्स के अंदर भी पाए जा रहे हैं। कोन्स डे टाइम देखने में हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं। लाइक अब डे है, जहाँ से मैं देख रही हूँ, आप सब देख रहे हैं, ये क्या है, किस वजह से है, कोन्स की वजह से है। अगर हम रॉड्स की डिस्टेंस बात करें, रॉड्स जो होते हैं ये नाइट टाइम एक्टिव होते हैं, तो वो रॉड्स डिस्टेंस नाइट में यूज होते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोरिसेप्टर्स। और एक बात और भी याद रखिए, ये जो रॉड्स है लाइक जो ओल है, उल्लू है, उल्लू के अंदर रॉड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि वो रात को कंपेयर टू एनिमल्स, अदर एनिमल्स, ह्यूमंस, उनकी निस्बत ये क्या कर सकता है, बहुत क्लियरली रात को देख सकता है। कौन, उल्लू। उसकी वजह क्या है, रॉड्स। रॉड्स जो है ये नाइट में डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर्स की बात करें तो थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाता है तो ये थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट करते हैं। लाइक हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें फीवर हो रहा है या हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है, तो डिस्टेंस वो इस वजह से पता चलता है। या फिर ऐसा होता है कि हाँ कोई बर्फ़ पड़ी हुई है, हम बर्फ़ को उठाते हैं तो कितने ज़्यादा हमें जो बर्फ़ है वो ठंडी ठंडी फील होती है, तो उसकी वजह क्या, उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ पर भी क्या है, थर्मोरिसेप्टर्स है जिसने हीट को या फिर आप कह रहे हैं कोल्ड को डिटेक्ट किया है। तो डिस्टेंस ये हीट और कोल्ड दोनों को क्या कर सकता है, थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट डिस्टेंस नोसिसेप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। तो डिस्टेंस नोसिसेप्टर्स का कई बार एमसीक्यूज भी आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है नोसिसेप्टर्स का। एक तो ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, डिटेक्ट द पेन। जो हमें पेन हो रहा होता है, लाइक हमारे सर में पेन हो रहा है, कहीं पे भी हमें पेन हो रहा है, तो वो स्पेशलाइज हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको नोसिसेप्टर्स बोला जाता है, ये डिटेक्ट करते हैं पेन को। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर्स कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर रही हैं। तो इसमें हमने रिसेप्टर्स की टाइप्स को डिस्कस किया, ये डिफरेंस की टाइप्स है, हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स को भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्किन को डिस्कस करेंगे, स्किन एज ए रिसेप्टर्स। स्किन भी एक रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।